भारत की संविधान सभा की किस बैठक में स्थायी सभापति का निर्वाचन किया गया? तो ये पूछ रहा है स्थायी निर्वाचन। तो स्थायी निर्वाचन दूसरी के अंतर्गत हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्ष और पहले थे सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी थे। फिर आता है नेक्स्ट 1935 के भारत शासक अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत संघ का नाम द फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संघ था? तो ये हो जाएगी अपनी धारा 5, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। फिर आता है नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस ब्रेटन वुड संस्था कहा जाता है? तो ये ब्रेटन वुड संस्था अपने पहले दो सही हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक, इसको ब्रेटन वुड संस्था के नाम से भी कहा जाता है। फिर आता है नेक्स्ट, पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत निम्नांकित में से कौन सा राज्य स्थापित नहीं हुआ था? तो इसमें 3 हुए थे, एक तो मणिपुर था, त्रिपुरा था और मेघालय था। ये मिजोरम नहीं हुआ था इसमें, ठीक है। तो इसका ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, भारत की सीमा सड़क संगठन ने किस देश में 220 किलोमीटर लंबी जोरोंज डेलाराम सड़क परियोजना को पूर्ण किया था? तो ये आपने किया था अपने अफगानिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट आता है, वर्ष 2015 में भारत के किस देश के साथ सीमा व्यापार के लिए लिपुलेख दर्रा खोलने पर समझौता किया गया? तो ये चाइना के साथ खोलने के लिए किया गया था। फिर आता है नेक्स्ट, भारत और भूटान के मध्य औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की स्वर्ण जयंती किस वर्ष मनाई गई? तो ये स्वर्ण जयंती मनाई गई 2018 में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है, आसियान के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या 10 है, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई, ये भी सही है। फिर आता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड इसके संस्थापक सदस्य थे, ये भी सही है। तीनों सही है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 1 A, B and C। फिर आता है नेक्स्ट, सार कन्वेंशन कब लागू किया गया? तो सार कन्वेंशन 1993 था, ऑप्शन नंबर 2। फिर आता है नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव, तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आता है, निम्नांकित में से किस संघ राज्य क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो ये पूछ रहा है तो अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़, ये दादर नगर इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा A और B, तो केवल A और B, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्नांकित में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची से? तो 11वीं अनुसूची से हो जाएगा अपने 243(6), ठीक है। इस 6 को इंग्लिश में G बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके सामने लिखा हुआ है 243G, अगर इंग्लिश में अच्छा रहेगा, यानी मतलब आसान रहेगा आपके लिए, तो 243G। नेक्स्ट आता है, आपातकाल घोषणा होने पर सरकार किन मूल अधिकारों को वापस नहीं ले सकती? तो आपातकाल घोषणा होने पर अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत अधिकार है कि उनको वापस नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से भिन्न युग को समझिए। भिन्न यानी कि भिन्न युग्म को चुनिए। तो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 20-21 ये गलत है, क्योंकि ये है 23 से 24, ठीक है, 23 और 24, ठीक है। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों हित संरक्षित किया गया है? तो अल्पसंख्यकों को किया गया अनुच्छेद 29 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट आता है, सूचना का अधिकार एक है, सूचना का एक अधिकार है, मूल अधिकार है, ऑप्शन नंबर 1। फिर आता है नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत में अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया है? तो अस्पृश्यता सबको पता है अनुच्छेद 17 है। नेक्स्ट आता है, संविधान के किस अनुच्छेद 14 को पूर्ण निलंबित किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? ठीक है, अनुच्छेद 14 को किया जा सकता है 359 में किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से में राज्य शब्द किस भाग पर लागू होता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द ये लागू होता है भाग 3 और भाग 4 में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है 6 प्रकार के करता है। पहले 7 थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी था, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो अब ये हो गया 6, ठीक है। नेक्स्ट आता है,
संपत्ति अर्जित करने व रखने का अधिकार है। संपत्ति अर्जित करने व रखने का अधिकार एक सामान्य अधिकार है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट आता है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने मूलभूत स्वतंत्रता सम्मिलित है? तो इसमें 6 है। पहले अनुच्छेद 19 में संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया है, अब कानूनी अधिकार है वो। ठीक है। नेक्स्ट आता है, स्वास्थ्य का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का सहवचन है? तो ये स्वास्थ्य का अधिकार पूछ रहा है यहाँ पे, देखो स्वास्थ्य का अधिकार, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। ठीक है। नेक्स्ट आता है, संविधान प्रारूप समिति में शामिल सदस्य की संख्या, तो ये हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 1 7, यानी कि एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य थे। अध्यक्ष थे अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है? तो नहीं है मतलब प्रजातंत्र तो है, संघीय भी है, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष समाजवादी भी है, ये नहीं है अपने। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया अपने जापान से। ठीक है। नेक्स्ट आता है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी को पता है। नेक्स्ट करते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया अपने ऑप्शन नंबर 3 21A के अंतर्गत किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है, प्रथम लोकसभा गठित हुई थी? तो प्रथम लोकसभा गठित हुई थी अपने 17 अप्रैल 1952 की। अगर राज्यसभा की बात करें तो 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा होती है, तो लोकसभा का होगा 17 अप्रैल 1952, ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट आता है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है? इसको हटाने का प्रस्ताव बस एक में लाया सकता है, वह है राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किस तारीख को किया गया? तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन ये आता है अपने 18 अप्रैल 2006 में, ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट आते हैं, वार्ड समितियों के गठन के लिए नगरपालिका की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो वार्ड समितियों के लिए होनी चाहिए 3 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। फिर आता है नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के गठन के पश्चात निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो सबसे कम कार्यकाल रहा है अपने टीकाराम पालीवाल का, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट आता है, उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीशों की पदच्युत किस अनुच्छेद में समाहित है? तो ये है अपने 124 अनुच्छेद 124(4) में, इनको हटाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान का परिभाषित करता है? अगर किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि भाई अपने राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, तो वो राष्ट्रपति शासन लगाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को बोलेगा, वो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगेगा और राज्य सरकार का हट जाएगी और केंद्र सरकार आ जाएगी वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है, राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब हुआ? तो ये विलय हुआ था अपने 2003 में, ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट आता है, राजस्थान में जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन किया गया था? तो ये किया गया था अपने 20 अगस्त 2019 में किया गया था पहला चरण, और दूसरा चरण कुछ ही दिनों बाद हुआ था, मतलब 13 सितंबर 2019 को दूसरा चरण हुआ था। कब हुआ था? 13 सितंबर 2019। ठीक है, दूसरा चरण होता है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है जनवरी 2021 तक? तो ये है अपने जोधपुर और उदयपुर, दोनों में जो है 6-6 जिले आते हैं, जोधपुर और उदयपुर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? तो ये पूछ रहा है जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी, तो ये हो जाएगा अपने जिला कलेक्टर होता है, सबको पता है, ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट आता है, लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती है? तो लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध आप 5 साल से अधिक जो पुराना मामला है वो शिकायत नहीं हो सकता है। फिर आता है नेक्स्ट, राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत की जांच कर सकता है? तो वो कर सकता है, तो स्वप्रेरणा से, पहला सही है। किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जित प्रस्तुत किए जाने पर, ये भी सही है।
फिर आता है किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, ये भी सही है। तो इसमें तीनों सही है। नेक्स्ट आता है राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब से प्रारंभ किया। तो ये पूछ रहा है अपना कार्य कब से प्रारंभ किया, तो उसने किया था 31 जनवरी 1977 और इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1976 में। ठीक है। नेक्स्ट आता है